नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं न्यू भारत टीवी। मित्रों, पूरे देश के दलित भाइयों, ध्यान से सुनना। आप लोग अंबेडकर जी को बहुत बड़ा हितैषी बोलते हैं, अपना इस देश का सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। संविधान लिखा उन्होंने, कई लोगों ने मिलकर संविधान लिखा है, लेकिन सेनापति यही थे, ड्राफ्टर यही थे, मूल कर्ता धर्ता यही थे। इसलिए जाहिर सी बात है कि इनको ही प्रमुख माना गया। संविधान कोई भी लिखा हो, कैसा भी लिखा हो, लेकिन आज जो हमारे पास है वो ही सही है। और राष्ट्र निर्माता के रूप में अंबेडकर को पूरा देश स्वीकार करता है, पूरी दुनिया जानती है। अब चाहे उस संविधान से किसी का नुकसान हो, फ़ायदा हो, ज़्यादा फ़ायदा हो, कम नुकसान हो, अमीर हो जाए, गरीब हो जाए, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो है वो वही है। क्या कभी हमारे दलित बंधुओं ने ये सोचा है कि उनके दिमाग में सवर्ण विरोधी विचारधारा कौन ठेलता है? हिंदुओं के अगेंस्ट उन्हें कौन खड़ा करता है? क्यों जो है दलित आदिवासियों को छत्तीसगढ़ से रायपुर, झारखंड, केरल, कर्नाटक, आंध्रा जैसे ऐसी जगहों पे जहाँ मतलब आबादी अधिक थी, और वहाँ पर जा कर के ईसाई मिशनरियों ने करीब करीब 1900, मुझे लगता है कि करीब करीब 200-250 साल पहले ईसाई मिशनरीज भारत आए अंग्रेज़ों के पीछे, और उन्होंने धीरे धीरे धर्मांतरण करने की प्रक्रिया को जन्म दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो आज भी कर ही रहे हैं। हमारे दलित समाज के लोग, और दलित ही नहीं, इसमें सवर्ण भी शामिल हो चुके हैं। बहुत से सवर्ण भी ईसाई बन चुके हैं, बहुत से मुस्लिम ईसाई बन चुके हैं, तो कोई बचा नहीं है। ओबीसी के बहुत से लोग ईसाई में जा चुके हैं। लेकिन ये क्यों गए, सवाल इस पर बैठता है। देखिए, ये शरीर किसी की हो, दलित की हो, ब्राह्मण की हो, ठाकुर की हो, ईसाई की हो, मुस्लिम की हो, शरीर ही पहचान है। और अगर पूरी दुनिया में इस्लाम अपना पहचान बना सकता है, एक भी मुस्लिम को आप नहीं पाएंगे मुस्लिम इस्लाम को गाली देते हुए। एक भी ईसाई को नहीं पाएंगे ईसाई धर्म को गाली देते हुए। लेकिन एक हिंदू धर्म ही ऐसा है, ना जाने किसके कहने की वजह से हिंदुओं की कई जातियां, सैकड़ों जातियों को ऐसा पाठ पढ़ाया गया है ईसाइयों द्वारा, इस्लामिक द्वारा, कि वो अपने ही शरीर, अपने परिवार, अपने धर्म को ही गाली देते हैं। आप किसी मस्जिद में बाहर जाके दिन भर माथा टेकिए, क्या आपका रोज़गार मिल जाएगा? क्या आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी? क्या आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी? आप किसी चर्च में जाके पूरा दिन माथा टेकिए, भजन करिए, जीसस जीसस करिए, तब क्या रोज़गार, नौकरी लग जाएगी आपकी? क्या आप चंगाई हो जाएंगे? कैंसर मुक्त हो जाएंगे? टीबी मुक्त हो जाएंगे? तो जब हम अपने ही धर्म को गाली दे रहे हैं, देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, जो दलित शहरी हो गए हैं, जिनके यहाँ विकास अच्छा खासा हो गया है, जो समाज के और भी धुरी जो हैं उनके साथ मिल के रह रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, सबके साथ में भी नौकरी चाकरी और पढ़ाई लिखाई में लगभग बराबर ही हो गए हैं, उनकी छोड़ दीजिए।
लेकिन जो आदिवासी हमारे आज भी जंगलों में है, उनकी जीवनचर्या ही पूरी तरह से पौराणिक परंपरा के अनुसार है, जैसे उनके पूर्वज रहे। वहाँ भी उन्होंने अपनी अपनी एक देवी देवता, चाहे उसे आप काल्पनिक कह लीजिए, ढोंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उनके यहाँ था। आज वहाँ भी ईसाई धर्मांतरण करने वालों की गैंग पहुँच गई है, और बरसों सदियों से जो धर्म, जो विचारधारा उनकी थी, उसे उन्होंने कन्वर्ट करके ईसाई बना दिया है। ईसाई बन गए कोई बात नहीं है, इस्लाम में चले गए कोई बात नहीं है, लेकिन अब वही लोग बचे हुए आदिवासियों को ईसाई बनाने पे उतारू हैं, बचे हुए हिंदुओं को इस्लाम में जाने की ले जाने की पैरवी करते हैं। ये सबसे बड़ा ख़तरनाक है। और जो अंबेडकर साहब की धारा 30, 29 और 30 है, कोई अंबेडकर के जो सबसे बड़े भक्त हो, उन्हें भगवान मान रहे हैं, मैं तो उन्हें निर्माता मानता हूँ, भगवान नहीं मानता, लेकिन उनसे एक ही सवाल करना चाहिए कि भाइयों, जब देश धर्म के आधार पर बंट गया था, तो आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, या समूचे हिंदुत्व के लिए अंबेडकर ने संविधान में कहीं कोई जगह नहीं दी। लेकिन धारा 29-30 में माननीय अंबेडकर जी ने लिखा कि चूंकि देश बंट चुका था और इनकी आबादी कम हो गई थी, किसकी? ईसाइयों की और मुसलमानों की। हालांकि देश जब बटा तो मुस्लिम ही ले गए इसे, ईसाई तो थोड़े थे, वो क्या ले जाते, वो यहीं थे। लेकिन इस 75-80 सालों में, 1947 से लेके अब तक, जो मुस्लिम 1 करोड़ के आसपास बचा था भारत में, वो आज करीब करीब 35-36 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और जो ईसाई हज़ारों में थे उस समय, मैं बंटवारे के बाद की बात कर रहा हूँ, वो आज कई करोड़ों में है। लेकिन जो ईसाई आज करोड़ों में है, वो कन्वर्टेड होकर के और आज भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैं दलित संगठन के जो बड़े बड़े बुद्धिमान जैविक लोग हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि एक दिन सारे दलित बौद्ध और ईसाई हो ही जाएंगे, जो दूसरे का ही धर्म मानेंगे, तो सनातन, जिस सनातन को आप उखाड़ फेंकना चाहते हो, आपकी मूल पहचान क्या बचेगी? आपकी मूल भाषा क्या बचेगी? मूल संस्कृति क्या बचेगी? आप कैसे खुद पे गर्व करोगे कि आपके पूर्वज, देखिए हमारे पूर्वज चाहे जैसे रहे हों, चाहे सवर्ण का पूर्वज हो, चाहे ओबीसी का पूर्वज हो, चाहे एससी का हो, वो थे तभी हम आज हैं। वो नहीं होते, संघर्ष नहीं करके आज पीढ़ियां बढ़ाते अपनी, तो ना दलित होता, ना सवर्ण होता। तो वो चाहे जैसे भी थे, बहुत अच्छे थे हमसे, हमारे लोगों से, आज की पीढ़ी से तो बहुत अच्छे थे। कम से कम उन्होंने नमक रोटी खाई, पत्थर खाए, आम खाए, फल खाए, जंगली जीवन व्यतीत करके इस पीढ़ी को यहाँ तक पहुँचाया, और बिना किसी दबाव के, बिना किसी नुकसान के। तो आज जब धन पानी हट रहा है, सब कुछ हट रहा है, बहुत सी प्रगति हो गई है, तो दलित बंधुओं को ईसाई जो धर्मांतरित कर रहे हैं चंद पैसों की खातिर, उन पर तो कम से कम रोक लगा लीजिए। नहीं तो फिर आप, अभी सरकार ने ही कह दिया है कि जो धर्म बदल ले रहा है वो दलित नहीं रह गया, फिर क्या करोगे आप लोग? और हो ना हो कि सारे दलित तो ईसाई बन नहीं पाएंगे। अगर मैं मान लेता हूँ 50% बन गए, 50% दलित रह गए, और वो खुद को बौद्ध बना लें, हिंदू बना लें, कुछ भी बना लें, तो लड़ेंगे तो जो ईसाई बन गए हैं दलित, वही तो उनसे लड़ेंगे, कि कोई दूसरा लड़ेगा उनसे?
तो मैं यही कहूँगा दलित बंधुओं से, ओबीसी बंधुओं से, जो आज सांसदीय रूप से, संवैधानिक रूप से ओबीसी एससी बन के घूम रहे हैं, हम लोग पहले 4 समूहों में थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका काम अलग अलग था, हम सब थे तो एक ही, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसी फूट डाली कि आज हम आपस में ही लड़ कट मर करके पूरे भारत को हम फिर से गुलाम बनाने जा रहे हैं, हमारे देश के लोग। बताइए, 40 करोड़ मुस्लिम फिर हो गए हैं। जब देश बंटा था तब खाली 3-4 करोड़ मुसलमान थे, 5 करोड़, ये स्थिति है। तो ईसाई की क्या है, इनके पास फंड विदेशों से आता है, वो भारत से भी कमाते हैं और विदेशों से भी लेते हैं। अकेले गृह मंत्रालय में 45 संगठन ईसाइयों के रजिस्टर्ड हैं, जो अंग्रेजों के समय में भी थे और आज कई नए आ गए हैं। और हर संगठन का पैसा विदेशों से आता है और इंडिया गवर्नमेंट भी फाइनेंस करती है। सोचो, कोई दलित नेता अगर दिल्ली बैठा हो, किसी भी, वैसे हर पार्टी में एक दलित नेता होता है, जब भी सरकार बनती है वो मंत्री बन जाता है। तो आज जो है ये बीजेपी में दलित नेता जो बैठा हुआ है, वो क्या धर्मांतरण रोक नहीं सकता है? दलित को कह नहीं सकता कि अरे यार तुम दलित हो, किसी भी धर्म में जाओ, लेकिन ईसाई में मत बनो, इस्लाम में मत बनो। लेकिन कहता है ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे गृह मंत्रालय की ये जो कानून है धर्मांतरण वाला, धार्मिक आज़ादी वाला, उसके तहत ही काम करनी है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, पीढ़ियाँ वंश बचाना सीखो। अगर क्रिश्चियन का होलोलुया दिन भर बोल सकते हो, तो हमारे आदिवासी समाज का जो पौराणिक शब्द रहा हो, उसको बोलने में कौन सा शर्म है? 2-4 टूटी फूटी अंग्रेजी बोल दिए तो हम सभ्य हो गए, और अगर हम जंगली भाषा बोले, संस्कृत बोले, हिंदी बोले, कन्नड़ बोले, उर्दू बोल, ये क्या नाम है, तमिल बोले, तो हम अनाड़ी हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गर्व करना सीखो खुद पर, और अगर गर्व नहीं किए तो फिर कोई हमारे इस समाज को, हमारे देश को बचा नहीं पाएगा। फिर से ईसाइयों और इस्लामियत का भारत पे राज हो जाएगा। अगर जाग सकते हैं तो क्वेश्चन करिए कि धारा अनुच्छेद 29-30 में स्पेशल व्यवस्था मुस्लिमों ईसाइयों के लिए क्यों किया अम्बेडकर ने? क्यों? अगर वो सबसे सच्चे दलित थे, बढ़िया थे, दलितों के हितैषी थे, तो 29-30 में दलितों के लिए ही सिर्फ क्यों नहीं लिखा? जब देश मुस्लिमों ने ले ही लिया था, ईसाइयों का भारत में कुछ रहा नहीं क्योंकि अंग्रेज चले गए थे। तो जब देश बचा ही, तो अम्बेडकर ने देश को दलितों को देने की बजाय सब में खैरात खाना क्यों बांट दिया? सुरक्षा सबसे अधिक इनको क्यों दी गई? सवाल तो बहुत बड़ा है, विषय बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे किसी दलित भाई को ये बात विश्वास में नहीं आएगा। उन्हें तो बस खाली सवर्ण के विरोध में खड़ा होना सिखाया गया है। उन्हें ये बता दिया गया है कि अगर सवर्ण चलेगा इस देश से तो ये ज़मीनें, ये धन दौलत तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन ज़रा सा भी दलित के नेता, दलितों को पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं दिखाया जाता है, पूरी दुनिया के 59 मुस्लिम देश नहीं दिखाए जाते हैं जहाँ पे हिंदुओं का या हिंदुओं से संबंधित जातियों का क्या दुर्दशा हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना आलोचक विश्लेषक संतोष कुमार दुबे।